केजरीवाल कहते हैं कानूनी नोटिस से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल उन्हें भी मालूम है कि राजनीति में आरोप ही काफी होते हैं। शीला दीक्षित पर भी आरोप ही लगाए थे। सबूत के लिए हर्षवर्धन से कहा कि आप जुटाइए। बहरहाल आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा जिस पर सारे दल उन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं का दुश्मन साबित कर रहे हैं। मायावती, मुलायम सिंह यादव, फारूक अब्दुल्ला, जगनमोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, अनुराग ठाकुर, पवन बांसल, प्रफुल्ल पटेल। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नाम नहीं पढ़े थे, कोहराम का बयाना लिया था। ले दनादन नोटिस। कपिल सिब्बल, जीके वासन, नितिन गडकरी, अनंत कुमार, जवाब दीजिए बेईमान कैसे बोला, और बोला तो बोला, खुलेआम कैसे बोला। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले। हम बिल्कुल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वो तो जाहिर है नहीं दे रहे, तभी तो वो इतना नाराज हैं कि हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। 2 दिन में ही आम आदमी पार्टी राजनीतिक दलों में एक आतंक का नाम बन गई है। बिना सबूत के सीएम ने बेईमानों की सूची बना डाली थी। बनाई तो बनाई, कहा संसद से बाहर रखेंगे इस बार। हमारा मकसद होना चाहिए कि संसद के अंदर एक भी भ्रष्टाचारी ना पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार नेताओं को नाम लेकर बेईमान, घुसखोर, बदमाश नहीं बोला था, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं भेजा। लेकिन तब और अब में अंतर है। तब वो सड़क के संघर्ष वाहक थे और अब सल्तनत के सीएम हैं। बताते हैं कि सीएम को बिना बड़े सबूत के किसी को बेईमान या बदमाश नहीं बोलना चाहिए। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई दी। कोयले में, कफन में, तरंगों में, उमंगों में, पनडुब्बी में, हेलीकॉप्टर में, मकान में, दुकान में हमारा इतिहास घोटालों की बहुरंगी छटाओं से समृद्ध रहा है। इन घोटालों में शामिल लोग सिद्ध और प्रसिद्ध दोनों होते चले गए, लेकिन ऐसे कोई नहीं बोलता जैसे केजरीवाल ने बोल दिया है। खुलेआम बेईमान। उनके आखिर वो कौन सी वजह है कि जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी तो समान आरोपों के बावजूद सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी केजरीवाल को कानून का नोटिस नहीं भिजवाया था और नितिन गडकरी ने भी नहीं भिजवाया था। और अब जबकि वो राजनीतिक विस्तार का आधार ढूंढ रहे हैं तो मान का अभिमान आसमान में पहुंच गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों केजरीवाल को कोस रही है, खुश हो रही है और नाराज हो रही है। बीजेपी पूछ रही है कि शीला दीक्षित का नाम नहीं लिया, माजरा क्या है, और कांग्रेस पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, माजरा क्या है। जो वो कह दे वो बेईमान, जो वो कह दे वो ईमानदार। अब उनकी नज़र में अगर नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं तो उनको मुबारक हो। पिछले 1 महीने से शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के बारे में कोई कार्रवाई करना छोड़ दीजिए, बात भी वो नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी ने अपनी गलती मानी, फौरन भूल सुधार किया और वापसी की डाक से जवाब रवाना किया। जिसमें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि लोगों की राय ये थी सदन के अंदर कि ये वो लोग हैं जो उन पार्टियों का नेतृत्व करते हैं जिनके ये लिस्ट भ्रष्टाचारियों की है, यानी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद क्या बचता था? किस्सा खत्म हो गया। केजरीवाल ने बेईमान नामक शब्द को मुहावरा बना दिया है। जमी जमाई राजनीति के जमींदार इसे ले उड़े हैं।